बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज की 9th क्लास की फिजिक्स में हमारे पास है यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये क्या हैं। बच्चों, जो हमारे पास चीजें हम मेजर कर सकें इजीली उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसा कि हमारे पास अगर कोई लेंथ दी हुई है हम उसको मेजर कर सकते हैं, या हमारे पास कोई मैस गिवन है हम उसको भी मेजर कर सकते हैं। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हो उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब देखें, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको मेजर करने का कोई ना कोई मेथड भी तो होगा, इन पे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट भी तो यूज होते होंगे इनको मेजर करने के लिए। तो जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट की भी बात कर लेते हैं साथ में फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, तो उस चीज को हम मेजरमेंट बोलते हैं। अब इन दोनों बातों में फर्क जो है वो याद रखना है, डिफरेंस याद रखना है। फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जो मेजर की जा सकती हैं, और जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के मेथड्स हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसको हम मेजरमेंट्स बोलते हैं। सो जो हमारे पास यूनिट नंबर 1 है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। अब जो हमारे पास यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अब ये फिजिक्स क्या है ये पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बैकग्राउंड और हिस्ट्री बताऊंगी इसकी। बच्चों, आप लोगों को पता है कि इंसान जो है वो स्टार्टिंग से ही सोचता था। आजकल के दौर में जितनी चीजें पाई जाती हैं इतनी पहले वाले दौर में नहीं थी। जैसा कि आजकल हम आग जलाते हैं माचिस के साथ या लाइटर के साथ, लेकिन जो पहले वाले दौर थे उनमें क्या होता था कि जो लोग थे वो दो पत्थरों को आपस में रगड़ के आग जलाते थे। अब इंसानों ने फिर ये भी सोचा होगा कि अगर दो पत्थरों को आपस में रगड़ के आग जलाई जा सकती है तो क्या दो लकड़ियों को आपस में रगड़ के आग नहीं जलाई जा सकती। या जैसे न्यूटन था, उसने बैठे बिठाए ये सोचा था कि अगर सेब ऊपर से गिरा है तो वो जमीन पे क्यों गिरा है, वो ऊपर क्यों नहीं गया। ये भी तो न्यूटन ने सोचा था। अब ये क्या थी, ये सारी हैं ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अब ऑब्जर्व तो इंसान हर चीज करता रहता है। आप लोगों को पता है कि हम आजकल के दौर में रहने वाले लोग जिनके पास बनी बनाई थ्योरीज आ चुकी हैं फिर भी सोच रहे होते हैं कि फलां काम हुआ है तो वो क्यों हुआ है, या ये जो जमीन घूम रही है ये किस तरह से घूम रही है, ये जो मौसम आते और जाते हैं ये किस तरह से आते और जाते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको इंसान ऑब्जर्व करता रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर इंसानों ने क्या किया, उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू कर दिए। अब साइंस बेसिकली क्या है, ये जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स थे इनसे मिलके ये हमारी साइंस बनती है। ठीक है। अब साइंस वर्ड जो है ये ड्राइव किया गया है, एक लैटिन वर्ड था साइंटिया जिसका मतलब था नॉलेज। अब आप लोगों को पता है कि साइंस में बेशुमार नॉलेज है, हद से ज्यादा नॉलेज है, हर चीज का नॉलेज है साइंस में। ठीक है। अब ये 18th सेंचुरी में क्या था, अब तो हम ये साइंस बोलते हैं ना जो हमारे पाकिस्तान में 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक पढ़ाई जाती है उसको हम साइंस बोलते हैं। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि साइंस किस तरह से हमारे पास आई थी। ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो हमारे पास चीजें बनती गई, जो थ्योरीज आती गई उसको हमने साइंस नेम दे दिया। 18th सेंचुरी में बच्चों जो यूज होता था उसको, जब नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं था, उसको हम कहते थे नेचुरल फिलोसफी। अब जैसे हमारी 8th क्लास तक की जो साइंस है, साइंस में एक फिजिक्स का पोर्शन आ जाता है, केमिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है, बायो का पोर्शन आ जाता है, ये सारे पोर्शंस जो हैं वो फिजिक्स में आ जाते हैं। इसी तरह से 18th सेंचुरी में एक सब्जेक्ट होता था नेचुरल फिलोसफी। ठीक है। वो स्टडी किया जाता था, जितने भी साइंस से रिलेटेड स्टडी थी वो आती थी नेचुरल फिलोसफी के अंदर।
फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। अब बच्चों आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो फिजिकल साइंस है वो क्या है और जो बायोलॉजिकल साइंस है वो क्या है। फिजिकल साइंस में आ जाती हैं हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स, और जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें आ जाती हैं लिविंग थिंग्स। अब बच्चों ये जो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। आप लोगों को पता है जो चीजें सांस ले सकती हैं वो आ जाती हैं बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग्स में। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सांस ले रहे हैं, जैसा कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, सांस ले रही हैं। अब जो हमारे पास हवा है ये हरकत तो कर रही है, इसके जरिए से हम सांस भी ले रहे हैं, हम जिंदा भी हैं, लेकिन ये जो हमारी एयर है ये लिविंग थिंग्स में नहीं आती, ये नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। अब जैसा कि हमारी अर्थ है, इस पे हम रह रहे हैं और भी बहुत कुछ है, ये अर्थ मूव भी कर रही है, लेकिन जो हमारी अर्थ है ये सांस नहीं ले रही, इट मीन्स ये भी नॉन लिविंग थिंग्स में है। तो जो नेचुरल फिलॉसफी थी ये नेक्स्ट डिवाइड होगी दो मेन ब्रांचेस में। एक में क्या पोर्शन आ गया नॉन लिविंग थिंग्स का, दूसरे में आ गया लिविंग थिंग्स का। बच्चों अब हमारा जो मेनली फोकस है वो तो है फिजिकल साइंस पे। हमने पढ़ना है फिजिकल साइंस क्या होती है, उसमें हमने क्या क्या यूज करना है। बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है फिजिक्स में। तो ये जो फिजिकल साइंसेस थी ना ये भी आगे मेनली डिवाइड हो गई थी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी या मेट्रोलॉजी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो फिजिक्स है ये क्या है। बच्चों आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, मैटर। अब मैटर किसको हम कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। मैटर जो है ना बच्चों वो बेसिकली हमारे पास कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है, ऑक्युपाई करती है, उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर कुछ भी हो सकता है, लाइक आपकी जो गाड़ी है, जो आपकी कार है वो भी मैटर है। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये भी मैटर हैं। हमारे पास कोई अगर टेबल है उसने जगह घेरी हुई है वो भी मैटर है। सो हर ऐसी चीज जो जगह घेरती है उसको हम कहते हैं वो क्या है, मैटर है। अब सपोज कर लें एक गाड़ी हमारे पास खड़ी है या एक मोटर बाइक हमारे पास खड़ी है, जब तक हम उसको एनर्जी नहीं देंगे क्या वो मोटर बाइक या कार स्टार्ट होगी, नहीं होगी। जब तक हम उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे, डीजल नहीं डालेंगे, या जिस चीज से वो चलती है हम वो नहीं देंगे उसको, क्या हमारे पास वो चीज मूव करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो जो मैटर है उसका एनर्जी के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं कि ये फिजिक्स है। ठीक है, मैटर और एनर्जी का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हम फिजिक्स कहते हैं। अब ये तो कार वाली एग्जांपल दी है मैंने अभी। इसके अलावा अगर देखें हमारा जो एक फैन है या कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वो सब भी तो मैटर हैं। जब तक हम उनको एनर्जी नहीं देंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो चीज हमारे पास नहीं चलेगी। लाइक आपका बल्ब है या आपका फैन है या आपकी फ्रिज है या कोई भी चीज है इलेक्ट्रिसिटी वाली, जब तक हम उसको एनर्जी नहीं देंगे वो नहीं चलेगी। अब मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, बाकी चीजों के साथ, बाकी जो ब्रांचेस हैं उनके साथ हमारा कंसर्न तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। केमिस्ट्री का बच्चों आप लोगों को पता है, जो हमारे पास ये केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं, जो मेनली हम स्टडी करते हैं वो है केमिकल रिएक्शंस।
9th क्लास में आप लोग फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री भी किस में आती है? फिजिकल साइंसेस में। नेक्स्ट है हमारे पास जियोलॉजी। बच्चों ये जो वर्ड है ना जियो, इसको मैं, ये जो वर्ड है ना जियो, जहां पर भी आप लोग लिखा हुआ देखें, आप लोग फौरन से समझ जाएं कि बात हो रही है अर्थ की। किसकी बात हो रही है? अर्थ की। अब अर्थ हमें देखने में तो नजर आ रही है, लेकिन जो अर्थ है ये अंदर से कैसी है? लाइक ये जो जल्जले आते हैं ये किस तरह से आते हैं, या अर्थ के अंदर क्या क्या पाया जाता है, या जो अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह का है, जो अर्थ से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो सारी की सारी आ जाती है जियोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी अब क्या है? एस्ट्रोनॉमी आप लोगों को पता है कि आप लोग इसमें स्टडी करते हैं स्टार्स से रिलेटेड, या जो आपकी गैलेक्सीज हैं उनसे रिलेटेड इसमें आप स्टडी करते हैं सारा। और नेक्स्ट है हमारे पास मेट्रोलॉजी। ये क्या है? जो आप लोग वेदर से रिलेटेड स्टडीज करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं या कैलकुलेशंस करते हैं, या ये वेदर फॉरकास्ट आती है, वो सारी जो स्टडीज हैं वेदर से रिलेटेड वो आ जाती हैं मेट्रोलॉजी में। ये तो थी हमारी फिजिकल साइंसेस, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो तो सिर्फ फिजिक्स पे है, क्योंकि हमें तो फिजिक्स का पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। सो ये हमारी जो फिजिक्स है मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। हमने नेक्स्ट इस सब्जेक्ट में सिर्फ फिजिक्स को ही पढ़ना है, तो आप लोगों को इसमें जो मेन दो चीजें पता होनी चाहिए, मैटर और एनर्जी का, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है ये पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को जैसे जैसे आगे पढ़ाती जाऊंगी मैं आप लोगों को ये सारा साथ साथ बताती भी जाऊंगी कि ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था तो किस तरह से हो रहा है। ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशंस देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या। बच्चों अगर आप लोग अपने आसपास देखें, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशन जब आप देखें, अपने आप आसपास चीजें देखें, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब उन पे आप फोकस करें कि फिजिक्स, फिजिक्स अब सिर्फ ये मैटर और एनर्जी ही नहीं है। फिजिक्स जो है ये बहुत वास्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत कुछ आगे जाके ये फिनोमिनाज यूज होने हैं, बहुत सारे क्वांटिटीज के आप न्यू न्यू नेम्स पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आप लोग अपने आसपास फोकस करें, अगर आपकी एक गाड़ी चल रही है तो क्या गाड़ी में फिजिक्स नहीं लग रही है? तो हमारे पास ऐसी कोई क्वांटिटी जहां पे फिजिक्स अप्लाई हो रही है, अप्लाई से वर्ड निकला है एप्लीकेशन, तो वो सारी जो हैं फिजिक्स की एप्लीकेशंस होंगी। जैसा कि आप लोगों की जो कार्स हैं ये किस में आती हैं? फिजिक्स की एप्लीकेशन में। ये भी क्या है? फिजिक्स की ही एक एप्लीकेशन है जो कि वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल लॉ ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, ये मैकेनिक्स भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। या आप लोगों के पास जो आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी फिजिक्स की ही एक एप्लीकेशन है। आप लोग इसमें स्टडी करते हैं कि फिजिक्स जो है किस तरह से अप्लाई हो रही है, या जो करंट है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, और करंट एक पंखे को किस तरह से चला देता है। ये जो पंखा जब चलता है इसमें ये एनर्जी किस तरह से ले रहा है और कैसे मूव कर रहा है, ये सारा भी फिजिक्स में आ जाता है। फिजिक्स में अब ना सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी और कार्स की मोशन आती है, बल्कि और भी बहुत सारी टर्म्स आती हैं, जैसा कि आप लोगों की रेफ्रिजरेटर्स हैं। रेफ्रिजरेटर्स से भी आप लोग वाकिफ होंगे। ये भी वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स भी जो है ये नेक्स्ट फिजिक्स में ही आती है। और आप लोगों की जो ट्रांसपोर्टेशन है, लाइक कोई भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज है वो भी फिजिक्स में आती हैं।
या आप लोग जो कम्युनिकेट करते हैं। अब बच्चों ये जो कम्युनिकेशन है, इसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या यूज करते हैं। आप मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, आप अपने लैपटॉप यूज करते हैं, और आजकल तो मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा चीजें आ चुकी हैं, लाइक व्हाट्सएप आ चुकी है, स्काइप आ चुका है। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए किसी दूसरी कंट्री में बहुत इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स ने हमारी लाइफ बहुत आसान कर दी है। देखें, जब फिजिक्स नहीं थी, या ये जो गाड़ियां, मोटर बाइक्स या ट्रेन्स या एरोप्लेन्स नहीं थे, तो आप लोगों को, इंसानों को पैदल सफर करना पड़ता था। पैदल सफर करने में कितना ज्यादा टाइम लग जाता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो तब लाइफ जो है वो किसी हद तक इस वे में हम कह सकते हैं कि मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि लोगों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था, या कोई इंफॉर्मेशन थी वो टाइम पे नहीं मिलती थी, महीनों सालों के बाद मिलती थी। लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए, इंसिडेंट कोई भी बाद में होता है, एक जगह से दूसरी जगह खबर पहले पहुंच जाती है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो आसान हुई है, हम कम्युनिकेट इजीली कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरे लोगों के साथ। तो अब जहाँ पे फिजिक्स ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बनाया है, वहीं पे इसके कोई ना कोई इफेक्ट्स भी हैं। अब वो इफेक्ट्स क्या हैं? जैसा कि आप लोगों के पास इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, वो आ जाती है फिजिक्स। अब जैसे ये जो कार्स आई हैं, तो कार्स की वजह से अगर हमारी लाइफ आसान हुई है, तो वहीं पे हमारा नुकसान ये हो रहा है कि ओजोन लेयर जो है वो खत्म होती जा रही है। आप लोगों ने भी सुना होगा, या जो ये स्मोक है, ये जब गाड़ी से धुआं निकलता है तो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देता है। पॉल्यूशन भी तो आ रही है, उतनी ज्यादा बीमारियां भी इंक्रीज हो रही हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, जो हमारे माहौल में आलूदगी फैल रही है। दूसरा, इसमें डेडली वेपन्स। डेडली वेपन्स अब क्या हैं? देखें, पहले जिस तरह की गन्स पाई जाती थी, उससे कई गुना ज्यादा आजकल के दौर में पाई जा रही हैं। या जो बम धमाके होते हैं, जहाँ फिजिक्स ने लाइफ आसान की है, वहां पे इस तरह की चीजें भी आ गई हैं कि इंसानी जान को खतरात भी लाहक हैं। उन गन्स के या बॉम्ब्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बच्चों, वो कंप्लीट हो गया, टॉपिक 1.1। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।